अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। नाजरीन, HPL PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। इसके साथ साथ ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस भी जारी हैं। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच जीत चुका है और क्वालिफाई करने के लिए एक और मैच जीतने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैचेस जहां पर PSL के बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों शायकीन जो हैं वो अब तक नाराज़ है और उस तरह से मैच देखने नहीं आ रहे हैं। आज एक अहम मैच होने जा रहा है रवायती हरीफ लाहौर और कराची किंग्स के दरमियान। कराची स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट आते हैं, कुछ नाराज़गी दूर होती है या एक्चुअली उनके मसाइल क्या हैं, और इसके साथ साथ उन पर बात करेंगे। और उसके अलावा कल जो मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मी का, एक बार फिर से पेशावर ज़ल्मी जो है वो अपना मैच हार गई है। इन तमाम ही मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमें साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं सलीम खालिक साहब। तमाम ही गेस्ट को वेलकम कहूँगी। इनफैक्ट अब तो पैनल हो गया हुआ है, तो आप लोगों को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम गुज़श्ता मैच को डिस्कस करें तो एक बार फिर से पेशावर ज़ल्मी जो है वो कल का मैच हार गई। अगर एक स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा टारगेट था, टीम प्रेशर में थी, लेकिन फिर भी बाबर आजम एक बार फिर से नाकाम रहे, क्या कहेंगे? सलीम खालिक साहब सुन पा रहे हैं? सलीम खालिक साहब से भी उनकी टेक लेंगे। जी 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 अब आइए। मैं कह रहा हूँ बाबर का जो ये बैट पैच चल रहा है उसमें खुद उनकी भी गलतियां हैं, साथ में हमारा भी किरदार है। हमारा मतलब हम पाकिस्तानियों का, हम लोगों ने उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो कर दिया है। एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए कंटिन्यूसली बड़ा अच्छा परफॉर्म करता चला आ रहा था, लेकिन कुछ फेलियर्स आए, कुछ उनकी अपनी गलती कैप्टनसी के पीछे पड़े, लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, इतना ज्यादा उनको वो कहा, फिर वो किंग वाला इशू जो बेचारे को खुद आगे कहना पड़ा कि मुझे किंग ना कहा करो। तो ये मेंटल गेम भी है क्रिकेट, खाली ये नहीं है आपकी, जाहिर है आपकी जो सलाहियत है वो तो होती है, लेकिन जहनी जो है वो भी बहुत होता है। अब कल आप देखें बेचारे पहले मैच में 0 पे आउट हुए, इस मैच में वो सीधा खेल लेंगे और वो स्लिप में कैच निकल गया। अगर आम हालात में बाबर इस तरह का शॉट खेलते तो उनका कवर ड्राइव चौका होता है। तो बड़ा अफसोस हुआ कि बाबर के साथ ऐसा हो रहा है। और आई एम श्योर जावेद आफरीदी जो उनके टीम के ओनर है बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं और उन्होंने उनको बिल्कुल समझाया होगा कि यार ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहाँ कोई मसला नहीं है, तुम अपना खेलो। लेकिन अब बजाय बाबर को सपोर्ट करने के हम ऐसे स्टेटमेंट देख रहे हैं जैसे कल बासित अली ने कहा कि उनको कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। भाई 2 मैच हुए यार, उससे पहले भी 2 मैच हटा के बाद कैप्टन को हटा के फिर किसको कैप्टन बनाए। तो यहाँ नेगेटिविटी ना हमारे यहाँ बहुत जल्दी हो जाती है और वजह ये है कि नेगेटिविटी बिकती है। अब आते हैं पेशावर का मसला ये है कि 2-3 प्लेयर पर बहुत निसार कर रहा है, एक बाबर और एक साइम ने ठीक है पिछले मैच में 50 बनाई, लेकिन जो कल का मैच था जल्दी आउट हो गए। लेकिन हारिस को दाद देने चाहिए, बड़ा अच्छा खेले वो। और खासतौर पे ऐसा होता है कि जो स्पिनर्स होते हैं उनके खिलाफ परेशान होते हैं, लेकिन कल वो ठीक खेले। लेकिन इन सब के ऊपर गए साहबजादा फरहान, क्या जबरदस्त उन्होंने कल बैटिंग की। कुछ प्लेयर होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के तो हीरो है, इंटरनेशनल क्रिकेट के जीरो है। तो साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग, मैं आपको बात बताऊं, PSL की जो ड्राफ्ट हुआ था उसमें उनको किसी ने पिक ही नहीं किया था। वो तो उन्होंने स्कोर बहुत किया था डोमेस्टिक इवेंट में, लेकिन फिर भी किसी ने पिक नहीं किया। बाद में उनको लिया गया टीम में और उन्होंने परफॉर्म कर दिया। लेकिन 9 T20 वो खेले, उसमें 90 रन भी नहीं है उनके, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप है। यहाँ अच्छे कल का जो मेला था उन्होंने ही लूटा। सही। मैं जाहिद साहब आप ही की जानिब आऊँगी, कहिएगा। जैसे कि हम अगर स्पेसिफिकली अभी बाबर की बात करें तो एक आपको स्ट्रेस भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप जैसा कि बात कर रहे थे कि 2 मैचेस के बाद ही बात होने लग गई है कि जी कैप्टन को तब्दील करना चाहिए, तो ये रवैया आप क्या कहेंगे अच्छा नहीं है? अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको ये टेंशन एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ मैचेस में मैं हूँ टीम में, मुझे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को देखना है, लेकिन उनको साथ साथ ये भी डर होता है कि हमें मैच से निकाल ना दें। देखिए हिफ्ज़ा, बाबर आजम पे तो सलीम भाई बात कर चुके हैं तफसीली। हम बात करते हैं कि कल का जो मैच था, पहली दफ़ा शादाब ने, क्योंकि जो पहला मैच था उसमें उन्होंने जीत के फील्डिंग को प्रेफर कर रही थी, कल ज़रा ट्रेंड चेंज किया, शादाब ने टॉस जीता और बैटिंग को प्रेफर किया और बहुत ही अच्छा खेले। जैसे जिक्र भी हो रहा है साहबजादा फरहान,
और उन्होंने तो बल्कि लाठीचार्ज किया, गतका घुमाया और उनकी लग रही थी। बेसिकली नेशनल T20 में उन्होंने 3 सेंचुरियाँ की, कल चौथी सेंचुरी थी साल की, और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की इंतज़ामिया को भी। उन्होंने इन फॉर्म बैट्समैन को उठाया और ना सिर्फ उसको शामिल किया बल्कि बाहर नहीं बिठाया, उनको आते ही आपने ओपनिंग के लिए भी भेज दिया। हालांकि उनकी टीम की ड्यूरिंग मीटिंग भी ये बहस हुई थी कि क्यों ना उन ओपनर्स को लिया जाए या उनको खिलाया जाए जिनको ऑलरेडी पहले हम नंबर 1 स्लॉट में मुंतखब कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने हौसला अफजाई की, एक नौजवान की, उसको शामिल किया और ज़ाहिर है कल आउट क्लास खेले। और कॉलन मनरो जो उनके साथ थे, उन्होंने काम ये किया, उनका स्कोर तो 40 था लेकिन उन्होंने रूटीन जो है रोटेट करते रहे अपनी रूटीन, कम गेंदों का उन्होंने सामना किया, सब ज़्यादा आउट क्लास खेले, स्कोर बहुत बड़ा बन गया और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन मजबूत दिखाई देती थी। लेकिन अगर ज़ल्मी की तरफ आएँ तो ज़ल्मी शुरू से ही मुझे कम अज़ कम ये लग रहा था कि जैसे बॉडी लैंग्वेज ही ज़ल्मी की वो नहीं है। अब या तो शर्ट बहुत खुली पहनी हुई थी बाबर ने, क्योंकि हम टीवी पे मैच देख रहे थे, लगता है ऐसा था। हालांकि जितने लेवल के वो क्रिकेटर हैं और जितनी हार्ड क्रिकेट वो खेल चुके हैं, लगता है ऐसा था कि उन्होंने अपना कुछ ना कुछ वज़न गेन किया हुआ है। और फिर कैडमोर जिस पे पिछले साल बड़ा इन्हिसार था पेशावर ज़ल्मी का और बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो भी लगता है ज़रा बल्कि दिखाई दे रहे थे। तो टीम को फिटनेस की भी ज़रूरत है। फिर कल उन्होंने ब्रियांट को तो बाहर बिठाया लेकिन ओवन को शामिल किया था। 1 डाउन पे मिचेल ओवन आए, अच्छा खेल रहे थे और बाज़ औक़ात आप जब अच्छा खेलते हैं तो बहुत अच्छी गेंद भी आपको पड़ जाती है जिस पे आउट हो जाते हैं। और अमाद वसीम की बहुत अच्छी गेंद थी जिस पे मिचेल ओवन जो है वो आउट हुए। तो ज़ल्मी बिखरी बिखरी दिखाई दी है इनको कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ जो PSL है इसमें मैचेस कम हैं। इब्तदाई तौर पर जो टीमें जीत जाती हैं उनका आगे चांसेस अच्छा होता है प्ले ऑफ में पहुंचने का। इसका अगर कंपैरिजन थोड़ा IPL से करें तो वहाँ टीमें भी ज़्यादा हैं, मैचेस भी ज़्यादा हैं और शुरू के मैचेस हारने के बाद भी टीमें कम बैक कर जाती हैं। हमारे यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यकीनी तौर पर जो शायकीन तो यकीनी तौर पर फिर मायूस होंगे बाबर की वजह से। और साइम भी कल 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन आगे मैचेस हैं, देखते हैं क्या करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहरहाल भरपूर फार्म में और कल बेहतरीन खेल पेश किया उन्होंने सेकंड टाइम। बिल्कुल यूसुफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक अच्छा खेल पेश किया, एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच था इस्लामाबाद की जानिब से, लेकिन ज़ल्मी जो है हमें उस तरह से फाइट करती हुई नहीं दिखाई दी जैसे जाहिद साहब ने कुछ मसाइल की निशानदेही की है। आप ज़ल्मी की टीम के हवाले से क्या कमेंट करेंगे? देखिए फिजा, पहले बात करते हैं हम बाबर आजम की। बाबर आजम यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं बतौर प्रोफेशनल। उन पर इस किस्म का जो बैड पैच आया इसको जल्द से दूर करने की ज़रूरत है। अगर ट्रोलिंग की बात की जाए तो फिर हम तो कह सकते हैं कि विराट कोहली को दोबारा क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी, उस पर भी बैड पैच आया। हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ पर हमसे ज़्यादा क्रिकेट फैंस है, क्रिकेट को पूछते हैं वो। तो अगर उनका जो मीडिया वो आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्श है हमारे मुकाबले में भी। तो ये कूल एंड काम गेम है, इसमें आपको जहाँ प्रोफेशनल अगर क्रिकेटर हैं तो आपको अपनी खामियाँ खुद दूर करनी है, किसी ने आकर आपको अपनी खामियां दूर नहीं करवानी। उनके पास इंज़मामुल हक जैसे लेजेंड मौजूद हैं जो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है, उनसे वो टिप्स ले सकते हैं, यकीन तौर पर लेते भी होंगे। लेकिन जितनी जल्दी बाबर आज़म अब खुद को थोड़ा रेस्ट दे, अगर ज़रूरी है तो खुद को रेस्ट दें, करवाएं उसमें। और कुछ मैचेस में बाहर बैठे, अगर नहीं बैठना चाहते तो वो उनको अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उनको खुद पता है कि कौन सी वहाँ पर उनकी खामियाँ, अगर वो ऑफ स्टम्प पर आकर गेंदों को सही जज नहीं कर पा रहे तो उनको ज़रूरी तौर पर उनको ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। क्योंकि बाबर आज़म एक पूरा नाम है पेशावर ज़ल्मी का, बाबर आज़म पर ही पूरी टीम रिलाई करती है। अगर वो बाबर आज़म जल्दी आउट हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर उनके लिए वहाँ पर मसाइल भी क्रिएट होते हैं। अब जैसा कि बाबर आज़म के आउट फॉर्म होने का असर पूरी टीम पर पड़ा है, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही थी कि किस तरह खेला जाए। ख़ुसूसन पावर प्ले में अगर 2-3 विकेटें जल्दी गिर जाएँ तो फिर टीम का कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद हारिस ने कुछ मुज़ाहमत की लेकिन उनके साथ देने वाला कोई नहीं था। और यहाँ पर हमें दाद देनी चाहिए इस्लामाबाद के जो कप्तान है शादाब खान, उन्होंने भी ज़बरदस्त अपनी प्लानिंग की, उन्होंने अपने बॉलर्स का भरपूर इस्तेमाल किया और यही वजह कि एक बार फिर कोयटा के बाद पेशावर ज़ल्मी को भी दोबारा शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ठीक है, मैं आपकी जानिब आऊँगी सलीम साहब। जैसे कि अब हमने इस्लामाबाद की टीम पेशावर ज़ल्मी के जो मसाइल हैं उनके हवाले से डिस्कस किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला। अब उसके साथ साथ आज एक और मैच भी होने जा रहा है कराची और लाहौर का, और कराची में ये मैच खेला जाएगा। तो मैच जितना सनसनीखेज तो होगा, लेकिन उसके अलावा जो एक मेन इशू है जो कराची की आवाम है वो मैच देखने के लिए, अब तक मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं PSL में, लेकिन अब तक उनका उस तरह से इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। टीम ने जैसे भी कारकर्दगी दिखाई, पूरा पाकिस्तान नाराज़ था, लेकिन कराची के लोग एक्स्ट्रा नाराज़ क्यों हैं, या उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि कुछ सहूलियात के हवाले से क्या उस तरह से सहूलियात नहीं दी जा रही वहाँ पर? पहले आज मैं आपको डिटेल से बताता हूँ।
एज अ कराची का बंदा बन के ना। देखिए होता ये है कि ये पहले तो हम बात करें कराची और लाहौर, ये मैच जो है ना PSL को अगर हम वर्ल्ड कप समझे तो ये मैच समझे इंडिया पाकिस्तान के मैच जैसा है। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों शायकीन इंटरेस्ट लेते हैं ना, कराची की फैन फॉलोइंग वैसी नहीं है। कराची ने उस तरह फैंस को एंगेज नहीं किया अपने, एक रीजन ये है। लेकिन कराची में लोग आते ही नहीं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं आए थे। वजह ये है कि यहाँ पर देखिए, लाहौर में भी मैंने देखा कि यहाँ पर भी बड़ा चलना पड़ता है, लेकिन कराची में मसले ज्यादा होते हैं। गाड़ी आपको दूर पार्क करनी पड़ती है। अब तो थोड़ा करीब फिर भी उन्होंने रखा है, फिर ये स्टेडियम में फैसिलिटीज वगैरह थोड़ा इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन अभी भी काफी टाइम लगेगा। फिर आप एक टिकट दायरे लेंगे नहीं, आपको 4-5 टिकट लेने होंगे। एक मैच देखने के लिए 10,000 रुपए आपके लग जाएंगे। एक आम आदमी को एक क्रिकेट मैच देखने पे 10,000 कहाँ खर्च करेगा। फिर हमारे यहाँ ये भी कल्चर बहुत है कि बड़े बड़े आदमी मुफ्त के टिकट चाहिए, उनको पैसे खर्च करने का शौक नहीं है। इधर शायद वो एक दिखाना चाहते हैं कि यार मैं कितना बड़ा आदमी हूँ कि मुझे मुफ्त मैच के टिकट मिलते हैं। और डिफरेंट ये रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग आते नहीं। जिसमें एक नया जो इजाफा हुआ वो हुआ ये जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी वो। उसके बाद एक और वजह जो है, तो पता नहीं मुझे यहाँ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, कि जो कुछ स्पॉन्सर्स हैं जिनसे कुछ थोड़े से अवामी जज्बात थोड़े मजरू हुए, जिसकी वजह से PSL के थोड़ा सा अगेंस्ट हुए। इतने सारे फैक्टर्स जब मिल जाए तो फिर यही होता है। देखिए पिंडी का स्टेडियम बहुत छोटा है, कैपेसिटी वहाँ पे बहुत कम है, उसको भरना बहुत आसान है। वहाँ पर तो आप ये कोई छोटा सा कॉन्सर्ट भी हो तो भी भर जाए वहाँ पर, लेकिन ये कराची का स्टेडियम बड़ा 30-35 हजार वहाँ इशू है। और लाहौर में हमेशा लोग आते हैं। अभी मैं तो बढ़ के देखना चाहूंगा कि लाहौर में इस बार कितने सारे लोग आते हैं, क्योंकि इतने सारे जो इशूज चल रहे हैं उसका फर्क पड़ रहा है। PSL पे काफी सारा असर पड़ रहा है इन सब तमाम मामलात का। और PSL में अभी जो इस वक्त तक एक रिदम बन जाना चाहिए था वो बदकिस्मती से बन नहीं सका है। तो अब PCB ने अपने तौर पर कोशिशें तो कर ली, उन्होंने मोटरसाइकिलें और क्या क्या इनाम में भी रख ली, फिर भी लोग अगर नहीं आ रहे तो फिर इसमें वो क्या कर सकते हैं। काफी कुछ मामलात ऐसे हैं जो इवेंट के बाद ही तय होंगे। लेकिन इतना PCB को पहले ही आइडिया था कि लोग नहीं आएंगे, शायद इसीलिए नेशनल स्टेडियम कराची में सिर्फ 5 मैचेस रखे हैं, लेकिन वो भी बहुत करीब करीब रख दिए। तो उससे ये हो रहा है कि शुरू में ये तासुर आ गया कि पाकिस्तान में तो लोग मैच देखने नहीं आ रहे, फॉरेन मीडिया भी और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो तो छोटी छोटी चीजें लेके ऐसे उछाल रहा है ये PSL की, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, जैसे वो ऐसे इंतजार में है। तो इस तरह से थोड़ा नेगेटिव इस तरह आगाज हुआ है और ये चीजें सामने आ रही है। सही। तो कुछ क्रिकेट ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए कि जिसके बाद लोग अट्रैक्ट हो और वो नहीं। क्रिकेट PSL के मैचेस तो अब अच्छे हो रहे हैं। इवन कराची में जो कराची और मुल्तान का मैच हुआ वो भी अच्छा था। अच्छा हुआ, बाकी वन साइडेड हो रहे हैं। आप देखें कल भी वन साइडेड मैच था। ऐसा मैच होगा जैसे कराची का मैच जो पिछला वाला था, 4 आउट हो गए फिर भी उन्होंने चेस किया, तो बात है। फिर कराची किंग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक आयद होती है, उनको ओन करना पड़ेगा अपने शहर को कि मैं सोचूं कि यार मैं कराची किंग, ये मेरी टीम है, मैं कराची किंग की शर्ट पहन के मैच देखूं, मैच देखने जाऊं। वो नहीं है, वो चीज नहीं है। कराची वाले ओन नहीं कर रहे टीम को, लाहौर वाले करते हैं। जब लाहौर में मैच होगा आप देखिएगा लाहौर की कितनी शर्ट पहन के लोग नजर आएंगे आपको। बिल्कुल जाहिद साहब, मैं यही टॉपिक आपकी तरफ लेकर आऊँगी। जैसा कि जिन मसाइल का अगर जिक्र किया सलीम साहब ने, तो आपको क्या लगता है क्या तजावीज़ दी जानी चाहिए, क्या होना चाहिए शायकीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए? देखिए यकीनन कई वजूहत होंगी। एक तो रावलपिंडी में तो उन्होंने प्राइज़ वगैरह का सिलसिला शुरू किया ताकि अट्रैक्शन बने, तमाशे करिए और ग्राउंड में आ सकें। क्रिकेट हो भी बहुत गई है। एक वक्त था, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे कराची के दोस्त ही गिला करते थे कि ज़्यादातर मैचेस लाहौर को दे दिए जाते हैं, कराची में मैचेस नहीं होते। फिर कराची को भी मैचेस मिलने लगे। एक ग्राउंड वहाँ पे इतना है, लोगों को पैदल चल के बहुत ज़्यादा जाना पड़ता था। और अभी हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि बहुत से एतराज़ात सामने आ रहे हैं कि लाहौर की तरह जैसे खंदक खोदी गई है, यहाँ का व्यू क्लियर नहीं है। हालांकि चैम्पियंस ट्रॉफी के भी मैचेस वहीं पे हुए हैं, उस वक्त ये बात नहीं की गई। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है जब टाइम के साथ साथ इसकी असल वजह क्रिकेट बहुत है, लोगों के मसाइल बहुत हैं, महंगाई बहुत है, टाइम नहीं है लोगों के पास, सब रोज़ी रोटी के पीछे लगे हुए हैं, क्रिकेट के पीछे ज़रा कम आते हैं। यहाँ ज़रा शौक़ ज़्यादा है निस्बतन, जैसा वो जिक्र कर रहे हैं कि लाहौर की टीम को ओन करते हैं। अब इसी तरह से अगर क्रिकेट जब भी हो, जो कोई चांस था इस दफ़ा शायद